मैं ऐसे विभाग का अध्यक्ष हूँ जिस विभाग में भ्रष्टाचार चरम पे है। ये डीओ जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, मतलब अपने आप को स्टेट का मुख्यमंत्री से ही बड़ा समझते हैं। भ्रष्ट अधिकारी, इतना भ्रष्ट आदमी मैं अपने जीवन में नहीं देखा। उस कार्यालय में भी कुछ ऐसे शिक्षक है जो 55 साल 10 साल से पड़े हुए हैं। वो शिक्षक नहीं है, दलाल है, दलाल। वो दलाली का अड्डा बना लिया शिक्षा विभाग। आदमी का चुनाव हो गया है शिक्षा अध्यक्ष का, और नहीं तो हमारे जैसा अगर हमारे जगह कोई दूसरा रहता है तो ये वो भी सेटिंग गेटिंग से कर लेता। ठीक है, कौन कौन दलाल है शिक्षा विभाग में? उन दलालों को तो जेल भिजवा है ना, किसी तरह पकड़वा। मैं अरसाउल खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मेरे साथ भभुआ जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल जी मेरे साथ मौजूद हैं। और जब से इन्हें जिम्मेदारी मिली है, जनता ने इन्हें अपना क्षेत्र का रहनुमा इन्हें माना है, तब से इन्होंने बखूबी अपने कार्य को अंजाम दिया है। विकास सिंह, सबसे पहले तो बिहार लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतिदिन खबर आता है। मुझे लगता है कि पूरे कैमूर जिला में सिर्फ आप एक लौटे ऐसे जिला परिषद सदस्य हैं, बाकी कोई जिला परिषद है ही नहीं है, क्योंकि लगातार आपका जो है खबर आता रहता है और आप जो है मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं। देखिए, हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग जब से चुनाव जीते हैं या उससे पहले भी ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, और कभी सोचते ही नहीं कि हम चुनाव जीते हैं। सोचते हैं कि हमें तो जीतना है। दिन रात लगे रहते हैं जनता के बीच में, और इसीलिए यहाँ के जो भी मीडिया के लोग हैं उनका भी सहयोग रहता है, और इतना कार्य होता है कि कहीं ना कहीं मीडिया में आ ही जाता है, तो लगता है कि रोज खबर है। पिछले दिनों जो है आपको जिला का शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी आपको बनाया गया है। उससे संबंधित थोड़ा सा कठोर सवाल आपसे मैं करना ये चाहता हूँ। आजकल वो शिक्षा विभाग जिले का लगातार सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए अपनी खूबी को लेकर के नहीं, अपनी धाराशाही रवैया को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के वो सुर्खियों में है। लगातार शिक्षकों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कोई काम नहीं होता है, बगैर पैसे के भ्रष्ट अधिकारी उसमें बैठे हुए हैं। पिछले दिनों 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसको बिहार लाइव में चलाया भी था, और उसके बाद उस शिक्षक ने से भी बयान लिया गया। शिक्षक ने काफी आरोप लगाया, इतना आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के लिए काफी शर्मिंदगी की बात है। जब वो शिक्षक भ्रष्टाचार से प्रताड़ित हो रहेंगे तो फिर वो क्या शिक्षा का अलग जगह पाएंगे? देखिए, जहाँ तक शिक्षा विभाग में धांधली की बात आप कह रहे हैं, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बता चुका हूँ कि शिक्षा विभाग में इतना भ्रष्टाचार है। यहाँ जो डीपीओ और डीओ हैं, ये हमको लगता है कि हम पैसा ही कमाने के लिए सिर्फ आए हैं। इन लोगों को हर चीज़ में पैसा चाहिए। और बता दें कि आपको तो खुशी है कि मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ, लेकिन जब मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना तो मैं बहुत खुश था, लेकिन अभी मैं बहुत दुखी हूँ कि शिक्षा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं ऐसे विभाग का अध्यक्ष हूँ जिस विभाग में भ्रष्टाचार चरम पे है। यो जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, मतलब अपने आप को स्टेट का मुख्यमंत्री से ही बड़ा समझते हैं शायद, या कलेक्टर से ही बहुत बड़ा समझते हैं, और वो किसी के बात का जवाब देना नहीं सोचते कि जरूरी है। तो बताते हैं कि ऐसे अधिकारियों के लिए और भी दूसरा भी इलाज है। इलाज हो जाएगा, तुरंत इलाज हो जाएगा, जनता इलाज कर देती है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा भी है, प्रधान सचिव को भी लेटर लिखा है, और मैं आपको क्या बताऊं, मैं बताता हूँ। 13 तारीख को लेटर, ये जो लेटर है 13 दिसंबर को मैं लेटर भिजवाया अपने जिला परिषद कार्यालय से कि भाई, मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ, आप सचिव हैं, तो क्या सरकार की राशि आ रही है, क्या गाइडलाइन है, या क्या विद्यालय किस तरह से चलाना है, क्या होनी चाहिए, इस पर एक बैठक के लिए 13 तारीख को मैं भिजवाया यहाँ से। शिक्षा विभाग से कोई जवाब नहीं आया सचिव का। उसके बाद देखिए, फिर मैं रिमाइंडर करते हुए 16/2/2022 को 16 तारीख को भी, और ये लेटर भी मैं आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद भी डीओ का कोई, शिक्षा पदाधिकारी का कोई जवाब नहीं, और मैं बैठक बुलाना चाह रहा हूँ समीक्षा करने के लिए कि क्या है, कैसे है। हम लोगों को आदेश से ऊपर से गाइडलाइन है। आम बैठक में तो या शिक्षा पदाधिकारी रहेंगे या फिर हम ही रहेंगे, और निश्चित अगर वो समझ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री और कलेक्टर से ही बहुत बड़ा है,
तो हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, चैन से जो जिले को लूट रहे हैं वो लूटने नहीं देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी बैठक से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, मनमानी है, बैठक करेंगे तो सभी चीज़ का समीक्षा होगा, कहाँ क्या करना है, जो गलत करेंगे उससे बचने के लिए। अभी आज तक के पीरियड में मैं तो पहली बार बना हूँ शिक्षा समिति का अध्यक्ष, लेकिन इतना भ्रष्ट अधिकारी, इतना भ्रष्ट आदमी मैं अपने जीवन में नहीं देखा। जैसा कि यहाँ शिक्षा पदाधिकारी और एक डीपीओ है, उसका नाम है अमरेंद्र पांडे, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है। लोग बताते हैं कि सब्र का बांध जिस दिन टूट जाएगा उस दिन ये जो मर्यादा है वो खत्म हो जाएगा सब। जब शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष की बात जो है नहीं मानी जा रही है और लगातार उनके बातों को जो इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर शिक्षक की बात को कहाँ मानते होंगे? देखिए, डीएम साहब को, यहाँ के जिला पदाधिकारी को मैं लेटर के माध्यम से उनको भी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। अगर वो भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनका भी पुतला हम लोग दहन कर देंगे, जिला के कलेक्टर का। क्योंकि कलेक्टर जिला में सर्वे सर्वा है जिला पदाधिकारी, और जिला पदाधिकारी ही नियुक्त किए हैं, सरकार के द्वारा ही मुझे बनाया गया है और जिला पदाधिकारी के द्वारा ही मुझे बनाया गया है। जिला पदाधिकारी भी नहीं सुनेंगे, जिला पदाधिकारी का और शिक्षा समिति शिक्षा पदाधिकारी का, दोनों लोगों का पुतला दहन कराया जाएगा यहाँ भगवा में। और जिला पदाधिकारी भी इसमें नहीं बचेंगे। जिला पदाधिकारी महोदय को भी मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रतिलिपि भी दे रहा हूँ, इस पे अगर शिक्षा विभाग को उनका ध्यान नहीं होगा तो फिर सरकार को भी लिखेंगे। डीएम साहब संज्ञान है, इतना मामला हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेटर जा रहा है, डीएम साहब नहीं देख रहे हैं। इस सब पे अंकुश लगना चाहिए, ये सब ऐसे होगा नहीं। और जो शिक्षक की बात कर रहा है, आम जनता से पूछिए, गरीब शोषित वंचित के बच्चों के लिए विद्यालय बना हुआ है पढ़ने के लिए। बड़े लोग तो अपने बच्चों को हॉस्टल में या बाहर भेजते हैं, तो शिक्षक कहाँ गलत है जी? शिक्षक कहते हैं शिक्षक टाइमली आइए पढ़ाइए, स्कूल में विद्यालय पढ़ाई नहीं। ये लोग खुद डीपीओ और डीओ कहते हैं कि शिक्षक से कि तुम 50,000 या 20,000 हमको तहसील के लाओ, स्कूल चले या न चले। अगर डीपीओ और डीओ टाइट हो जाए तो शिक्षक का हिम्मत है, शिक्षक बहुत नाजुक चीज होता है, शिक्षक का हिम्मत है कोई विद्यालय पढ़ाएंगे नहीं। इन लोग का इतना मनमानी हो गया है कि आप चाहेंगे, आप मीडिया के लोग हैं, आप चाहिए जाके बयान ले लीजिए एक ना, किसी मुद्दे पे पूछ के तो देखिए डीओ डीपीओ से को टच करिएगा, वो आपसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया सवाल पूछेगी और सवाल का जवाब है नहीं उनके पास। उस कार्यालय में भी कुछ ऐसे शिक्षक है जो 55 साल 10 साल से पड़े हुए हैं। वो शिक्षक नहीं है, दलाल है, दलाल। वो दलाली का अड्डा बना लिया शिक्षा विभाग। ये अभी भी डिप्टेशन उसी तरह बरकरार रखा है, पैसा दे देगा। डिप्टेशन तोड़ना है तो सबका तोड़ दो, और नहीं तो डिप्टेशन करना है तो सबका करो। सरकार का गाइडलाइन है कि डिप्टेशन तोड़ना है, कहाँ डिप्टेशन तोड़ रहे हैं? कई बार कहा गया कि डिप्टेशन तोड़िए, डिप्टेशन तोड़िए, लेकिन कहीं कान पर जू नहीं रेग रही है क्योंकि पैसा लिए हैं। तो सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं, और सरकार को भी हम लोग बराबर लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं शिक्षा विभाग को ही लिख रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख रहा हूँ अपने पत्र के माध्यम से, डीएम साहब को भी, प्रधान सचिव को भी, ताकि कार्रवाई हो। और देखते हैं कार्रवाई अगर नहीं होती है तो सड़क पे भी उतरने में समय नहीं लगेगा, उग्र आंदोलन करेंगे। या शिक्षा विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारी रहेंगे या हम लोग रहेंगे। अगर नहीं होगा, शिक्षा समिति से इस्तीफा दे देंगे अध्यक्ष से, सड़क से लेकर सदन तक आवाज गुंजवा देंगे। मास्टर कहाँ गलत है जी? गुरु को तो भगवान का रूप कहा गया है, मास्टर कहीं गलत नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो ये लोग। इन लोगों को भी तो ज्ञान कोई गुरु ही दिया होगा। तो इन लोगों के गुरु वही हैं, लूट खसोट वाले गुरु होंगे कि लूटो और बर्बाद कर दो बिहार को, जिला को बर्बाद कर दो। अभी तो आम बैठक में डीओ को जवाब देना पड़ेगा निश्चित, और हम लोग इसके लिए ऊपर भी तैयारी कर रहे हैं कि इनका बढ़िया बिस्तर बंधवा के यहाँ से इनको ट्रांसफर करें। जो शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, या पिछले दिनों जिस तरह का वाकया सामने आया, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, उसके ऊपर आप एक शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षकों से यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग शिक्षक हैं और आप लोग अपना कर्तव्य का पालन करें, आप लोग अपना दायित्व निभाएं। और रही इन लोगों की बात, इन लोगों को तो सुधार दिया जाएगा। बहुत सही आदमी का चुनाव हो गया है शिक्षा अध्यक्ष का, और नहीं तो हमारे जैसा, अगर हमारे जगह कोई दूसरा रहता है तो ये वो भी सेटिंग गेटिंग लोग से कर लेता। ठीक है, तो ये सेटिंग गेटिंग तो हमारे खून ही में नहीं है। और इन लोग को आदमी बनाते हैं। इनके बच्चे तो बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, राज भोग रहे हैं पटना में, ठीक ना, आनंद ले रहे हैं। गरीब गुरुओं का दर्द समझ में कहाँ आएगा? हम जाके वीडियो बनाएंगे वहाँ, कौन कौन दलाल है शिक्षा विभाग में, उन दलालों को तो जेल भिजवा है ना, किसी तरह पकड़वा के कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारा क्या काम है, क्या किस अधिकार से क्यों यहाँ आए हुए हो।
तो है 2-4-10 दलालों का नाम मैं जानता हूँ और वो लोग हमारे नज़र में हैं, निश्चित कार्रवाई होगी। नया साल आने वाला है, नए साल पे अपने शुभचिंतकों को क्या संदेश है आपका? देखिए, नए साल पे हमारे सभी शुभचिंतकों को ये संदेश है, साल बदल रहा है, साथ ही बदल रहा है और आने वाले साल में आपका भाई उसी ऊर्जा के साथ और भले ही ज़्यादा और ऊर्जा के साथ क्षेत्र में आएंगे, सुख दुख में शामिल होंगे, कार्य होगा, विकास की गति को रफ्तार देना है और बस भाइयों साथ दे और आगे कैमूर की हर लड़ाई को लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। बिहार लाइव को समय देने के लिए बहुत